हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी की काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, आज से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं और आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बायोलॉजी का अभी फिक्स नहीं है, बायोलॉजी का हम आपको बता देंगे कि आपको देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। तब तक आप बायोलॉजी का अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो चैप्टर मतलब हटा दिए गए हैं उनको पढ़ना नहीं है आपको बिल्कुल भी अब, ठीक है। और जो चैप्टर ब्लूप्रिंट में दिए हैं वो सभी आपको पढ़ना है। और प्रत्येक चैप्टर से कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। आप ब्लूप्रिंट में सब कुछ दिया है, आप ढंग से उसको पढ़ लें, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज की इस वीडियो में यूनिट 1 के हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे। यूनिट 1 का नाम है स्थिर वैद्युत, ठीक है। सब्जेक्ट है फिजिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 2020 से 21 एग्जाम के लिए, केवल एमपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एमपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए, क्योंकि उन्हीं के ब्लूप्रिंट के आधार पर हमने बनाए हैं। न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप वाकई में बोर्ड एग्जाम अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए देखिए, हम आपको बता दें कि कुल अंक 9 अंक के आएंगे, 9 नंबर के प्रश्न आएंगे यूनिट 1 से, यानी इकाई 1 से 9 नंबर के टोटल प्रश्न आने हैं। एक क्वेश्चन आएगा आपका 5 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा आपका 3 नंबर का और एक प्रश्न आएगा आपका 1 नंबर का, यानी टोटल आपके 9 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए आज की इस वीडियो में 9 नंबर के प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं। इस वीडियो में हम आपको अंक 5 के लिए और अंक 3 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सकते हो चैप्टर बाय चैप्टर, यानी यूनिट बाय यूनिट आप वहाँ से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव देख लें और आसानी से आपकी ऑब्जेक्टिव की तैयारी वहाँ से हो जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अंक 5 के लिए वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन पर कुछ टिक लगा देंगे जिससे आपको आसानी होगी, ठीक है, याद करने में। चलिए, गॉस का नियम लिखो तथा सिद्ध करो। देखिए, गॉस का नियम इस साल बहुत ज़्यादा चांस है आने के। इस नियम को आप अच्छे से याद कर लें और गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम सिद्ध करो। यह भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, दोनों प्रश्न याद कर लें। इन दोनों प्रश्न में से आपका लगभग 95% इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आने का चांस है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। यानी 5 नंबर का इन दोनों से एक प्रश्न पक्का आ सकता है, ठीक है। 95% यानी 100% से 95% आप इन दोनों प्रश्नों से सिक्योर हो जाओगे, यानी इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना लग रही है, ठीक है। इसीलिए आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके रखें। चलिए अगला देख लेते हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, यह अंक 5 के लिए प्रश्न अभी बता रहा हूँ, इससे बाद में हम आपको अंक 3 के लिए बताएंगे इसी वीडियो में। बस आप वीडियो को पूरा देखते रहें और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, ठीक है। 300 लाइक का टारगेट है इस वीडियो पर। 300 लाइक का जल्दी से जल्दी टारगेट पूरा करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर आएगी। चलिए, तो दोनों प्रश्न, पहला और दूसरा प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, बार बार कह रहा हूँ आपसे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करो एवं इसके कारकों का वर्णन भी करना है आपको, ठीक है। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। देखिए, टॉप 5 आपके प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हो। वाणी ग्राफ जनित्र का सचित्र वर्णन कीजिए। आंशिक रूप से भरे परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करो, इसके कारकों का भी वर्णन करना है। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि यहाँ से आपको पहला प्रश्न छोड़ना नहीं है किसी हालत में, दूसरा प्रश्न भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, चौथा और पांचवा, ये 5 प्रश्न आपके बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन 5 प्रश्नों में से आपको 101% एक आपको देखने को मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का, ठीक है, ध्यान देना है। और संधारित्र क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करो तथा इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यह प्रश्न आ चुका था 2020 के एग्जाम में, लेकिन आप इसको याद करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि अगर आप आंशिक रूप से भरे परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करोगे तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से यही आपका सॉल्व होता है। समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, इसमें क्या होता है, इसमें एक ही 2 ही प्लेट होती है और इसमें दोनों प्लेटों के बीच एक और प्लेट रख दी जाती है या फिर परावैद्युत माध्यम भर देती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अपना निरक्षीय स्थिति। देखिए, निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति बात एक ही होती है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करो। अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, ठीक है, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करो। ध्यान दें,
ये दोनों ही प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छी और निरक्षी स्थिति में से आते हैं हर साल। और आप अगर इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप बिल्कुल सिक्योर हो जाओगे, ठीक है। और जो हमने आपको 5 प्रश्न शुरू में बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से आपका गॉस का नियम बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। गॉस के नियम से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को सिद्ध करो, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप उनको छोड़ना ना कृपया करके, ठीक है। सभी को याद कर लें। निरक्षीय स्थिति अच्छी स्थिति आपको कर लेनी सिंपल है, ठीक है। और अगर आप विद्युत क्षेत्र के लिए निरक्षीय स्थिति में व्यंजक ज्ञात कर लेते हो तो आपके लिए विभव के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। विभव में निरक्षीय एवं अच्छी स्थिति के लिए व्यंजक ज्ञात करना मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ सकता है इन दो, यानी इन चारों में से आपको एक और प्रश्न मिल जाएगा, यानी आपका 2 प्रश्न आएंगे, ध्यान दें 2 प्रश्न आएंगे आपके, ठीक है, जिसमें से एक प्रश्न आएगा अथवा का और एक मेन प्रश्न होता है जो आपका, तो आपको अथवा और मेन प्रश्न दोनों ही देखने को मिल सकते हैं इनमें से, ठीक है। तो आप अच्छी और निरक्षी स्थिति सभी याद कर लें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हालांकि अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ ली गई थी 2020 से एग्जाम में, लेकिन फिर भी पूछी जा सकती है, ऐसा कोई नहीं है कि अगर 2020 में पूछ ली है एग्जाम में तो लौट कर नहीं आएगी दोबारा 2021 में, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर आप लगभग मैं आपको बता रहा हूँ 4-5 साल के आप पेपर सॉल्व कर लो, ठीक है, लेकिन पेपर आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो आपके अंक हैं वो चेंज कर दिए गए हैं। पहले इससे केवल यूनिट 1 से केवल 5 नंबर का आता था एक प्रश्न, लेकिन इस साल 3 नंबर का भी आ रहा है इससे एक प्रश्न, ध्यान दें, ठीक है। तो इसीलिए आपको थोड़ा ज़्यादा प्रश्न याद करने पड़ सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, सिद्ध करो कि आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा सदैव हानि होती है, इसको आप करना चाहो तो कर सकते हो। अगला है अंक 3 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। अंक 3 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपने कौन से हैं? एक तो अपना पहला है कूलाम का नियम लिखिए, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। कूलाम का नियम या कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, इस नियम के आधार पर एक अंक आवेश की परिभाषा लिखिए, इस नियम की शर्तें लिखो, ठीक है। यह प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न, आवेश संरक्षण का नियम क्या है, एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यह आपके अंक 3 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, अंक 3 के लिए आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका मात्रक में विमित सूत्र लिखिए। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट है, ठीक है, अंक 3 में यह प्रश्न आ सकता है। और आवेश संरक्षण का नियम, कूलाम का नियम, ये तीनों प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्या अभिप्राय है, विद्युत क्षेत्र रेखा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में अंतर, इनको आप कर सकते हो। और एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात करो, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के लिए, ठीक है, बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात करो, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ सकता है 3 नंबर में। अगला है अपना समविभव पृष्ठ क्या है, इसके गुण लिखिए, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, समविभव पृष्ठ क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न, सिद्ध करो कि किसी गोली चालक की धारिता के लिए, ये दोनों ही प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों ही प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और यहाँ पर संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन एवं श्रेणी क्रम संयोजन, इन दोनों में से एक तो प्रश्न पूछा जा सकता है 100% 3 नंबर में, ठीक है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है, लेकिन क्या है ना, अभी तक कभी भी 3 नंबर का पूछा नहीं गया है इस यूनिट से, ठीक है, इसीलिए कोई फिक्स नहीं है, कहीं से भी पूछ सकते हैं। लेकिन आपका संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन है वो 3 नंबर में आ सकता है, या फिर समांतर क्रम संयोजन, इन दोनों को आप अच्छे से तैयार करके रखें। और अगला प्रश्न अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करो, बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि हम प्रश्न आपको ज़्यादा दे रहे हैं, बट इसमें कोई पता नहीं है, कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं, फिर आप कहोगे कि सर आपके प्रश्न नहीं आए बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए थोड़े ज़्यादा लेने पड़ रहे हैं। लेकिन जो हम टिक लगवा रहे हैं, स्टार लगवा रहे हैं, खास करके कह रहे हैं, उनको तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आवेश घनत्व कितने प्रकार का होता है समझाइए, DEP में संबंध लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप करना चाहो तो कर सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्न को परिभाषित करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विभव और विभवांतर। अब देखिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देखिए क्या होगा, अगर 3 नंबर में न्यूमेरिकल आएगा यूनिट 1 से तो उसके अथवा में भी वो आएगा न्यूमेरिकल, ठीक है, यह सरकार के द्वारा पहले ही फिक्स है, ठीक है, यानी ब्लूप्रिंट में आपका बता दिया गया है कि जैसा कठिन प्रश्न आएगा, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो उसके अथवा में न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। और अगर थ्योरेटिकल आएगा तो उसके अथवा में भी क्या आएगा, थ्योरेटिकल प्रश्न आएगा, ठीक है। तो यह न्यूमेरिकल प्रश्न है, न्यूमेरिकल को आप देख सकते हो, अगर बाई चांस आ सकता है इस यूनिट से न्यूमेरिकल, तो एक अपना न्यूमेरिकल बनना है कि 6400 किलोमीटर त्रिज्या वाली गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इन सभी न्यूमेरिकल के 4 न्यूमेरिकल है, एक कूलाम आवेशन इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, ठीक है, इन सभी को आप अच्छे से तैयार कर लें। अब देखिए मैं आपको टिक लगवा देता हूँ, खासकर जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक अपना 12वां प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तीनों प्रश्न अच्छे से याद कर लेने हैं, ये 5 प्रश्न याद कर लेने, ठीक है। यहाँ से अगला प्रश्न अपन देख लेते हैं, विद्युत फ्लक्स से याद कर लेना है, और कूलाम का नियम, इन प्रश्नों को आप 3 नंबर में अच्छे से याद कर लें तो आपका आ सकता है, ठीक है।
धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।